बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के लिए यह तय कर दिया है कि अब उन्हें अगर टीम इंडिया में शामिल होना है तो 2 टेस्ट पास करने ही होंगे। पहला है योयो टेस्ट और दूसरा है डेक्सा टेस्ट। अब ये योयो टेस्ट क्या है और डेक्सा टेस्ट क्या है वो आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। बीसीसीआई ने 2 टेस्ट जो है वो खिलाड़ियों के लिए अब सुनिश्चित कर दिए हैं कि उन्हें वो 2 टेस्ट पास करना होगा। उसमें से पहला है योयो टेस्ट और दूसरा है डेक्सा टेस्ट। योयो टेस्ट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है, जो एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है डेक्सा टेस्ट, पहले उसके बारे में बता देता हूं, फिर योयो टेस्ट के बारे में भी बताऊंगा। दरअसल होता क्या है कि बहुत सारे खिलाड़ी जो चोटिल होते हैं, जब वो वापसी करते हैं तो वो पूरी तरह से फिट होते नहीं और वो जो है टीम में शामिल कर लिए जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जब वो फिर से मैच में जाते हैं और वहां पूरा जोर लगाते हैं तो उनकी वो पुरानी चोट उभर कर सामने आ जाती है, क्योंकि जो रिपेयरमेंट था टिश्यूज का और जो आपके बोन्स का वो पूरी तरह से हुआ नहीं होता है और ऐसे में टीम इंडिया को नुकसान उठाना पड़ता है। यह आपने देखा कि दीपक चाहर के मामले में भी कि उन्होंने चोट से वापसी की थी और अब पहले एक बार और फिर दूसरी बार अभी बांग्लादेश में फिर से उनकी चोट जो है वो उभर कर सामने आ गई। इस पर रोहित शर्मा का भी एक आप कह सकते हैं कि गुस्सा जैसा बयान आया था कि खिलाड़ी पूरी तरह से फिट नहीं होते और टीम के साथ जुड़ जाते हैं और फिर जब मैच में परफॉर्म करना होता है तो उनकी चोट वापस आ जाती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये डेक्सा टेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। डेक्सा का मतलब क्या है? डी ड्वेल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्मेट्री ये टेस्ट होता है। ये एक एक्सरे है और आपको बता दूं कि ये जो होता है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है, जिससे कि पता चलता है कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत है। दरअसल जब आपको चोट लगती है उस वक्त आपकी हड्डियों में कुछ बदलाव आता है, तो उन सारी चीजों को देखता है ये ड्वेल टेस्ट जो होता है डेक्सा का, जिसमें 2 एक्सरे आपका एक साथ लिया जाता है। तो उससे ये पता चल जाता है कि जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कितनी है और वो हड्डी कितनी मजबूत हुई है, क्या वो चोट तुरंत उभर कर वापस सामने तो नहीं आ जाएगा। तो इस लिहाज से डेक्सा टेस्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके उन खिलाड़ियों के लिए जो रिकवर कर रहे हैं और कई बार फुली फिट हुए बिना टीम इंडिया में शामिल हो जाते हैं, जिसका नुकसान भारतीय टीम को मैचेस में उठाना पड़ता है। तो ये एक आपको बता दें, यह डेक्सा टेस्ट जो होता है वो एक अंतरराष्ट्रीय स्टैंडर्ड है। ये 10 मिनट का टेस्ट होता है, आपको बता दें, जो पूरे शरीर को एक तरह से आंक लेता है कि हाँ आपकी शरीर जो है वो किस अवस्था में है, उसमें जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो कितनी है, इसके अलावा फैट कितना है, फैट के बारे में, टिश्यूज के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में वो एक पूरी जांच करता है, उसका पूरा टेस्ट करता है और फिर वो रिपोर्ट जो है वो सामने आती है कि आपका फैट परसेंटेज कितना है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जब आप चोट से वापसी कर रहे होते हैं। तो इन सारी चीजों को देखकर ये डेक्सा टेस्ट किया जाता है। ये आपको मैंने जैसा बताया कि ये ड्वेल एक्सरे है, मतलब 2 बार एक्सरे किया जाता है, एक साथ होता है। तो ये आपको हो गया डेक्सा टेस्ट। जो दूसरा होता है वो योयो टेस्ट, जो कि पहले से होता आया है, कोविड की वजह से इसे बीच में रोक दिया गया था। कोविड के दौर में दरअसल कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो कोविड से वापसी कर रहे थे और योयो टेस्ट आसान नहीं होता। जब आप उसे पास करने के लिए आपको बहुत दमखम की जरूरत होती है, बहुत फिटनेस की जरूरत होती है, आम आदमी के लिए यह आसान नहीं होता। तो चूंकि वो कोविड का दौर था, बहुत खिलाड़ी कोविड से वापसी कर रहे थे, तो उस वक्त इस टेस्ट को जो है होल्ड पर रख दिया गया था कि अभी हो सकता है कि वो फिटनेस जो है खिलाड़ी कोविड से लौटते वक्त प्राप्त नहीं कर सका हो, तो इसे होल्ड कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से योयो टेस्ट जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है कि अब आपको योयो टेस्ट जो है वो पास करना होगा। योयो टेस्ट क्या होता है? इसमें आपको बता दूं कि 23 लेवल होते हैं, 1 से 23 लेवल तक होते हैं और जहां तक क्रिकेटर्स की बात है वो 5वें लेवल से इसकी शुरुआत होती है। और जो भारत में जो इसका एक स्टैंडर्ड मानक है वो 16 साढ़े 16 के बीच के आसपास का रहता है कि आप उतने लेवल तक को पास अगर कर जाते हैं तो अब इसका मतलब होता है कि आपने योयो टेस्ट पास कर लिया।
इसमें होता क्या है कि एक पॉइंट होता है और वहां से दूसरा पॉइंट होता है जिसके बीच की दूरी जो होती है वो 20 मीटर के आसपास होती है और एक बीप बजता है। आप वहां से मान लीजिए आप एक पॉइंट पर हैं, वहां से आप दौड़ के दूसरे पॉइंट पर जाते हैं और फिर वहां से आप लौटकर वापस इसी पॉइंट पर आते हैं। तो ये कुल मिलाकर 20 मीटर गए, 20 मिनट आए, मतलब 40 मीटर की दूरी आपको तय करनी होती है। उसके लिए एक निर्धारित समय दिया जाता है। पहला एक बीप बजता है, फिर आप वहां जाते हैं और फिर जो लौटते हैं तो बीप बजने से पहले आपको वापस उसी पॉइंट पर आ जाना है। अगर जो है आप आ जाते हैं फिर उसके बाद एक और पॉइंट पर, फिर वहां से 10 सेकंड का वहां पर आपको विश्राम मिलता है, फिर आप उस टेस्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर आप एक तरफ आगे की ओर जाते हैं, फिर वहां से 20 मीटर लौट के आते हैं, मतलब 40 मीटर की दूरी फिर तय करते हैं और फिर वो बीप की आवाज पर आप जाते हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे जो ये बीप का ड्यूरेशन है वो कम होते जाती है, मतलब आपको कम समय मिलता है उस 40 मीटर की दूरी को तय करने के लिए। तो इसी में आपको जो है यो-यो टेस्ट यही है, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये आपको पास करना होगा। तो मैंने जैसा आपको बताया कि बीसीसीआई ने अब जो है ये सुनिश्चित कर दिया है और खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि आपको अगर टीम इंडिया में शामिल होना है तो आपकी फिटनेस जो है वो 1 नंबर की होनी चाहिए, मतलब आपको यो-यो टेस्ट पास करना होगा। और दूसरी बात जो है आपको डेक्सा टेस्ट भी करना होगा। जो खिलाड़ी चोटिल होकर वापस आ रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह थी आपके लिए सूचना। अभी इजाजत दें, नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुलाना हो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।